हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष। तो दूर है तो इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है दीर्घ दृष्टि दोष, या इसको लिख सकते हैं हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर है मेट्रोपिया इसका मतलब ये हो गया दूरदृष्टि दोष। ये देखा जाए तो दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि आँख का जो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है वो 25 सेंटीमीटर पर न रहकर कुछ खिसक जाता है, जिसके कारण वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो ये लिख सकते हैं कि इस दोष में आँख को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्योंकि आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। इसी कारण पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। 25 सेंटीमीटर निकट बिंदु होता है। कारण अब क्या हो गया? कारण देखा जाए यह दो कारणों से होता है। पहला ये कहता है कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो गया हो। नेत्र लेंस की पृष्ठों की वक्रता कम हो गया हो। जब कम हो गया होगा तो होगा क्या? कम हो गया हो।
तो जिससे उसकी फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। दूसरा ये कहता है, दूसरा क्या होगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई हो। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई हो। जब कम हो गया होगा तो क्या होगा, यानी कि नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाएगा। नेत्र गोलक का व्यास कम हो गया हो, कम हो जाना। ये तो कारण हो गया। अब इस कारण को, जब ये नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है, जिससे आने वाली समांतर किरणें नेत्र में अपवर्तित होकर रेटिना पर न मिल करके रेटिना के पीछे बिंदु पर मिलती हैं, जिसके कारण पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अब इस दोष का निवारण कैसे करते हैं? चलो, निवारण देखा जाए तो ये हमारा नेत्र गोलक है और जो वस्तुएं हैं, यानी कि निकट बिंदु से ओ से आने वाली प्रकाश की किरण रेटिना के बाहर पी पॉइंट पर फोकस हो जाती है। अब इसके निवारण के लिए ऐसे लेंस का उपयोग करना होगा जो प्रकाश किरणों को रेटिना पर ले आकर फोकस कर दे। ये रेटिना हमारा है, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है। तो अब इसके मार्ग में उत्तल लेंस जब रख दिया जाएगा तो ओ से आती हुई प्रकाश की किरण, ये हमने उत्तल लेंस रख दिया, तो ओ से आती हुई प्रकाश की किरण नेत्र लेंस में जो अपवर्तन के पश्चात दोषयुक्त आंख जो 25 सेंटीमीटर पर है, उसके निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी और ये रेटिना पर फोकस हो जाएंगी। जब रेटिना पर फोकस हो जाएंगे, जिससे वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, तो मान लेना कि आँख का जो निकट बिंदु है वो n की दूरी x है
मान लेते हैं कि ये यक्स है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक ये देखा जाए तो ये यक्स लेंस बहुत आँख के समीप है, तो n से इस लेंस की जो दूरी है वो x है, और यह जो पॉइंट है यह d है, कैपिटल D है। तो हम लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस से n की दूरी x मानी जा सकती है, और आँख के लिए निकट बिंदु की दूरी और आँख के लिए निकट बिंदु की दूरी d है। तो अब हम लेंस का और फोकस दूरी f है, तो लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये मान रख दें तो u बराबर लिख सकते हैं -d, और v का मान हमको लिखना है तो -x रख दें। ये हो गया 1/-x माइनस 1/-d इक्वल टू 1/f। हल कर लिया जाए तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये लिख सकते हैं -d, एलसीएम ले लें, और ये प्लस है तो ये हो गया +x बटे x इंटू d। तो f का मान हमको निकालना है, तो लिख सकते हैं f इक्वल टू xd और x माइनस d। ये एक फार्मूला मिल जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस दोष को दूर करने के लिए उचित लेंस होगा वो उत्तल लेंस होगा और इस फोकस दूरी का होगा, जिससे नेत्र का दूरदृष्टि दोष को दूर कर लिया जाता है।